बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से केमिस्ट्री की एक और ब्रांच के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है और इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इसमें हम दो चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक है जी कंपोनेंट और अनदर वन जो है वो है जी इफ़ेक्ट्स और अनदर वन जो है वो है जी इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? कंपोनेंट्स और इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स जो है वो हमारे पास दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं जी बायोटिक और दूसरी जो है वो है एबायोटिक। क्या है जी एबायोटिक? तो कंपोनेंट हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। बायोटिक जो है ये नेम से भी इंडिकेट करता है, बायो मीन्स लाइफ यानी ज़िंदगी, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो बायोटिक में आते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स है, इंसेक्ट है, ह्यूमन है, जितनी भी जानवर है लिविंग थिंग्स है वो बायोटिक में आते हैं। इसके अलावा एबायोटिक में जो है टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर, इसके अलावा प्रेशर आता है और इसके अलावा वाटर। एबायोटिक में क्या आता है? टेम्परेचर, टी ई पी जो है ये टेम्परेचर के लिए, पी और प्रेशर के लिए, और वाटर, और इस तरह और भी चीज़ें हैं जो एबायोटिक में आती है। तो इन दोनों के बीच एक डायरेक्टली रिलेशनशिप है। फ़र्ज़ करें हम जो है हम बायोटिक में आते हैं और हम टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और वाटर पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। इस तरह इन दोनों के बीच एक डायरेक्टली रिलेशनशिप है। बायोटिक जो है वो एबायोटिक पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट, यानी हम किस तरह इन्वायरमेंट पे जो है अफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वाटर। वाटर वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन जो है वो इंसानों की वजह से काज होता है। आप लोग के माइंड में ये सवाल होगा कि किस तरह काज होता है। इंसान जो है वो इंडस्ट्री लगाते हैं अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। इंडस्ट्री में जो वाटर यूज़ होते हैं उनके साथ केमिकल जो है वो मिक्स हो जाते हैं, फिर वही वाटर इंडस्ट्री जो है, कारखाने जो है, उससे रिलीज़ होता है और कहाँ जाता है? नहरों में जाता है, दरियाओं में, और आखिरकार समंदर में जाता है। और यही पॉल्यूटेड वाटर जो है ये एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। एक्वेटिक लाइफ में मछली और इस तरह बहुत ज़्यादा प्लांट भी है समंदर के अंदर, उनके ऊपर असर पड़ जाता है। तो ये इफ़ेक्ट जो है ये हमारी वजह से जो है इन्वायरमेंट पे पड़ जाती है। इसके अलावा एक दूसरी एग्ज़ाम्पल है एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन जो है वो भी इंसानों की वजह से काज होता है। किस तरह काज होता है?
جو فیکٹری وغیرہ ہے ان سے جو گیس ریلیز ہوتا ہے وہ ایٹماسفیئر میں جاتی ہے، اور اس میں ایسے ایسے زہریلی گیس ہے جو اوزون لیئر جو ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. جس طرح ہمارے پاس جو کلورو کاربن جو ہے کلورو کاربن، یہ کیا کرتا ہے جی، یہاں پہ ایٹماسفیئر میں ایک اوزون لیئر ہے. یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کی اوزون جو ہے اس کی اتری فارمولہ ہے، اور یہ ریئیکٹ کر دیتا ہے اوزون سے. جب یہ ریئیکٹ کر دیتا ہے تو اوزون کی جو لیئر ہے وہ تhin ہو جاتا ہے. تhin ہونے کی صورت میں اس میں یہاں پہ سوراخ بن جاتے ہیں، یہاں پہ بن جاتے ہیں، یہاں پہ بن جاتے ہیں. تو اوزون لیئر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہاں پہ سورج ہے، اس سے جو ریڈیشن آتی ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشن جب سورج سے آتی ہے تو یہ اوزون اپنی آپ میں جذب کر دیتا ہے، ابزارب کر دیتا ہے. اور یہاں پہ زمین ہے، ان کے لیے یہ الٹرا وائلٹ جو ہے، الٹرا وائلٹ ریڈیشن یہ زمین تک نہیں چھوڑتا اوزون لیئر. لیکن جب اس میں سوراخ بن جاتے ہیں، اس طرح ہول بن جاتے ہیں، تو یہ ریڈیشن ڈائریکٹلی یہاں سے پاس ہو جاتے ہیں اور یہ ڈائریکٹلی زمین پہ پڑ جاتی ہے. تو اس کی صورت میں زمین کی گرمی بھی بڑھ جاتی ہے، جو گلوبل وارمنگ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ کینسر بھی، اسکن کینسر جو ہے وہ بھی کاز کر دیتا ہے. تو یہ افیکٹ ہے ہماری وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے، جو انوائرمنٹ کو متاثر کر دیتا ہے. اور دوسرے جانور جو ہے یہ بھی ان کی وجہ سے جو ہے ان کی وجہ سے اس کے اوپر افیکٹ پڑ جاتا ہے. تو ایئر پولوشن اور واٹر پولوشن جو ہے یہ دونوں انسانوں کی وجہ سے کاز ہوتا ہے. تو انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہم اس چیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. اس میں آپ لوگ جب آپ آگے جائیں گے تو یہ چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو خاکہ بتا دیا اور تھوڑی بہت چیزیں بتا دی کہ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہم اس چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. باقی جب آپ آگے جائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو امید ہے کہ انوائرمنٹل کیمسٹری جو کیمسٹری کی ایک برانچ ہے اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی. اگر سمجھ آئی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.